प्रिय भाइयों और बहनों, राधे राधे। एकादशी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का विषय बहुत ही अद्भुत और रोचक है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, खाटू श्याम तेरे कितने रूप। अच्छा लग रहा है ना यह विषय आपको? मैं चाहती हूँ कि आप इसे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा नहीं होता। आप इतना समय निकाल सकते हैं और इससे आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि यह जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। भाइयों और बहनों, आप श्याम बाबा के अनेक कार्यक्रमों में गए होंगे, भजन कीर्तनों में सजे हुए विभिन्न रूप आपने देखे होंगे। कार्यालयों में, दुकानों में, घरों में, होटलों में और वाहनों पर भी लगे हुए विविध चित्र आपने देखे होंगे। मैं आपको बाबा श्याम के कुछ प्रमुख रूप बताना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, बाबा के मुख्य रूप 3 हैं, जो मैं आपको इस प्रकार स्क्रीन पर दिखाऊंगी। नंबर 1, जो आप स्क्रीन पर चैनल में देख रहे हैं, यह खाटू श्याम जी का प्राकृतिक रूप है और बरबरी की मुख छवि से मिलता हुआ ये रूप है। यह रूप दिव्य है और इस धरा पर होने के साथ साथ आकाश में भी अपने पूर्ण स्वरूप में श्याम बाबा विद्यमान हैं। जब हम इनका मंत्र जपते हैं, ओम श्याम देवाय नमः, तब श्याम बाबा के स्वर्ग में स्थित सिंहासन तक भी उस मंत्र की तरंगें पहुंचती हैं और वे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भाइयों और बहनों, अब मैं आपको श्याम बाबा के दूसरे प्रमुख रूप का दर्शन कराना चाहूँगी। जो आप दूसरे रूप का दर्शन आप स्क्रीन बोर्ड के बाईं ओर देख रहे हैं। स्क्रीन पर जो रूप है, इसके दाहिने ओर आप बाबा श्याम का रूप देख रहे हैं। ये मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ, ये रूप। तो भाइयों और बहनों, ये जो आप दूसरा रूप देख रहे हैं, यह रूप बाबा के राजस्थानी वेशभूषा में सुसज्जित रूप है। इसमें बाबा श्याम ने राजस्थानी राजपूत जैसा बागा और साफा धारण कर रखा है। राजा जैसे ही मुकुट और अलंकरण यानी आभूषण धारण किए हुए हैं। वीर राजपूतों जैसी ऊपर उठी हुई मूछें और कसी हुई दाढ़ी भी शोभायमान है। यह रूप खाटू के राजा खाटू नरेश का रूप धारण किया हुआ है। मुख पर वीरों जैसा तेज और दृष्टि में अद्भुत चमक है। यह सब एक राजा और वीर योद्धा का जैसा रूप है। इस रूप में बाबा खाटू नरेश के नाम से बहुत ही उपयुक्त छवि में प्रतीत होते हैं और दिव्यता इनकी उसी तरह बनी हुई है। यह रूप भी नंबर 1 वाले आधारित रूप पर ही आधारित है। यह भी दिव्यता लिए हुए और प्रमुख रूपों में है। अब प्रिय भक्तों, अब मैं बाबा श्याम के तीसरे मुख्य रूप के दर्शन आपको कराना चाहूँगी, जो बाबा श्याम के मध्य भाग के बाईं ओर, ये आपको मैं दिखाती हूँ। बाबा के मध्य भाग के
बाईं ओर यह रूप विद्यमान है। सबका जाना पहचाना यह रूप है। वर्तमान में खाटू धाम के मंदिर में विराजमान सुंदर श्याम स्वरूप बाबा का प्रमुख और दिव्य स्वरूप है, जो जमीन की खुदाई से प्रकट हुआ है। और भाइयों और बहनों, यह जो तीसरा रूप मैं आपको दिखा रही हूँ, इस रूप की कुछ और विशेषताएं भी हैं। इसमें यह सभी प्रमुख रूपों में से एक है, तीनों में से प्रमुख रूप है और सर्वमान्य है, जो दिव्यता के साथ प्रकट हुआ है। दिव्य शिला से स्वनिर्मित है, श्री कृष्ण के श्याम वर्ण को धारण किए हुए है, दिव्य तेज से आलोकित है और खाटू धाम के मुख्य श्याम मंदिर में विधि विधान से प्रतिष्ठित होकर और विराजमान है। भक्तों, शीश यह साधारण नहीं है, यह अपने अंदर श्री कृष्ण के स्वरूप को धारण किए हुए है। वंशी बजाते हुए श्री कृष्ण का रूप इसमें विराजमान है। यह हम सबके लिए पूज्य और आराधनीय छवि है और मुख्य दर्शन है। यह दर्शन न केवल खाटू धाम या राजस्थान तक सीमित है, बल्कि यह संपूर्ण देश के विविध प्रदेशों में, विविध क्षेत्रों में और विविध और बाहर विदेशों तक में भी इस छवि की लोग खूब परिचित हैं, छवि से लोग खूब परिचित हैं और इनके जयकारे वहाँ गूंजते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब मैं आपसे कुछ और विशेष बातें करूँगी। ये तीनों रूप मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी। आप इन तीनों रूपों को एक बार देखिए। ये तीन रूप इतने दिव्य रूप हैं कि इन्हीं पर आधारित और अन्य सभी रूपों का चित्रण किया गया है चित्रण। और ये तीनों रूप मंदिर में किसी न किसी समय में पूजित रहे हैं। इस तरह से ये तीनों ही हमारे लिए प्रमुख रूप हैं। खाटू श्याम जी के ये तीनों रूप हमारे लिए विशेष हैं। अब मैं आपको आगे कुछ बातें बताऊंगी, उनको भी आप ध्यान से सुनिए। भाइयों और बहनों, अब हम अपने इस रूप में वापस अपने श्याम भक्ति संगम के स्वरूप में आ गए हैं। और तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ बातें कि भाइयों और बहनों, ये जो मैंने आपको तीनों रूप दिखाए हैं, ये श्याम बाबा के प्रमुख रूप हैं और अन्य सभी रूप हैं, इनमें उनका भी यही मुख्य आधार है। कलाकार अपनी कल्पना के अनुसार अनेक कलात्मक रूप रचते हैं और उनमें भगवान की छवि को सभी भक्त देखते हैं, सराहते हैं और अपने घरों में सजाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि भगवान के बहुत सारे तरह तरह के जो रूप हैं, उनमें कुछ रूप तो भगवान के मुख्य आधारों पर ही आधारित हैं, किंतु कुछ रूप बिल्कुल भी उनसे मेल नहीं खाते हैं और कुछ रूप तो मानवीय
जगह जगह जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जो मानवीय और अलग से भी मानवीय स्वरूप बना करके और चित्र खिंचवा के तस्वीर बना रहे हैं और उनको जगह जगह रख रहे हैं या बैनर इत्यादि भी बना रहे हैं जो कर रहे हैं। तो उनमें मैं कुछ बात ये कहना चाहूँगी कि इस तरह का करना इसलिए ठीक नहीं है कि जहाँ पर हम भक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो भगवान का जो स्वरूप है एक निर्धारित स्वरूप होता है। जैसे कृष्ण का आपने देखा, कृष्ण के कितने ही रूप भगवान के कलात्मक रूप बनाए गए हैं। कुछ नृत्य करते हैं, कुछ बंशी बजाते हैं, कुछ कैसे ड्रेस में, और इसी तरह से गणेश जी, दुर्गा जी के अनेकानेक रूप बनाते हैं कलाकार, और अच्छे अच्छे बहुत सुंदर आकर्षक रूप होते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि मंदिर में कुछ विशिष्ट जो प्रतिमाएं हैं रखी जाती हैं, उनके जो रूप हैं, जो कुछ विशिष्ट रूप हैं, उन्हीं रूपों की हम आराधना और पूजा करते हैं, क्योंकि भक्ति और आस्था का केंद्र वो विशेष होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान अपने खाटू श्याम ये हैं, श्याम बाबा हैं, उनके भी बहुत सारे रूप हैं, अच्छे सुंदर सुंदर रूप कलाकार बना रहे हैं, अच्छी बात है, और अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन चमत्कारिक के जो रूप हैं, इन रूपों को घर में सजाने के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने रूम में या किसी को भी देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, सजाने के लिए अच्छे हैं बहुत। किंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर श्याम बाबा के भक्त हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में पूजा के लिए, उनके ध्यान के लिए केवल प्रमुख स्वरूपों को ही रखें। जैसे ये मैंने 3 प्रमुख स्वरूप दिखाए हैं, इनमें भी सर्व प्रमुख स्वरूप तो जो मंदिर में विराजमान है बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी ये जो 2 रूप और हमने आपको दिखाए हैं, ये 2 रूप भी बहुत एक तरह से ऐतिहासिक छवियां हैं और बहुत समय से ये देखी जा रही हैं। तो इन रूपों को भी आप प्रमुख रूपों में आप रख सकते हैं, क्योंकि जब हम भगवान के उनके निर्धारित स्वरूपों को रख करके ही अपनी पूजा और आराधना करते हैं, तभी हमारी भक्ति और हमारी साधना सिद्धि को प्राप्त होती है और हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को अवश्य ही समझनी चाहिए। पूजा के लिए और आराधना के लिए वे जो मुख्य हैं, उन छवियों को, उन रूपों को हमें प्रयोग में लाना चाहिए। और इस तरह से हमने आपको ये जानकारी दी है, तो इसके लिए आपने सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और आप अपना कमेंट बताइए आपको कैसा लगा, ठीक लगा तो, जिससे कि कुछ अगर आपको कमी भी लगी हो तो आप बताइए। तो इस तरह से हम आज का ये वीडियो जो दिया है, आपने इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।